राजयोग का राज जो जाने, राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए, राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए, राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने। ओम शांति। राजयोग का प्रयोग अष्ट शक्तियों की प्राप्ति के 5वें सत्र में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन है, स्वागत है। आप सभी कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं जो अपने समय को ईश्वरीय ज्ञान श्रवण में व्यतीत कर रही हैं। समय सबके पास होता है, निर्णय हमारा होता है। और कहा जाता है, जाकी जामे लगन वो वामे मगन। जिसकी लगन जिधर होती है, जिसका इंटरेस्ट, हॉबी, शौक जहाँ होता है, वो वहीं मगन होता है, उसको वही कार्य अच्छा लगता है। तो राजयोग का प्रयोग, राजयोग हमको क्या देता है? अभी तक आपने राजयोग से 4 शक्तियों की प्राप्ति सुनी और आज हम आपको बताएंगे कि राजयोग से हमको जो 5वीं शक्ति मिलती है वो है निर्णय करने की शक्ति। निर्णय हम सभी को जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहीं करना ही होता है, लेकिन कई बार सही समय पर सही निर्णय नहीं हो पाता है। उसका कारण क्या होता है? हमारे अंदर परख शक्ति नहीं है। जो कल बताया था, जब हमारे अंदर परखने की शक्ति आ जाती है तो हमारे अंदर निर्णय करने की शक्ति भी आ जाती है। राजयोग से जो अष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, अंतर संबंधित हैं एक दूसरे से। अगर एक शक्ति आती है उसके पीछे दूसरी आती है, दूसरी आती है उसके पीछे तीसरी आती है। एक चेन है, एक चेन बनी हुई है। तो जब हम चीज़ों को परख लेते हैं, हमारे सामने स्पष्ट हो जाती हैं चीज़ें, तो परखने के बाद उनका निर्णय करना भी क्या होता है? बहुत सरल हो जाता है। निर्णय करना कठिन कब होता है? जब हम उस बात को परख नहीं पाते हैं, उस व्यक्ति को परख नहीं पाते हैं। और जब हम परख लेते हैं तो हम निर्णय भी कर पाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं जो हम किसी भी विकार के वश भी सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। जैसे किसी माता पिता के सामने उसके बच्चे की कोई करैक्टर की बात आई या कोई उसकी कंप्लेंट लेकर के आता है, तो उस समय मोहवश माता पिता कई बार सही निर्णय नहीं कर पाते हैं, जिसका यादगार
महाभारत के अंदर दिखाया। पुत्र मोह में अंधा धृतराष्ट्र और माँ ने उस मोह में देखते हुए भी, दिखाई देते हुए भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। तो निर्णय वो कर सकते थे, लेकिन मोह के कारण सही निर्णय नहीं कर पाए। इसी प्रकार कई बार लोभवश भी हम सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। लालच आ जाता है हमको किसी भी चीज़ का, कहीं किसी के साथ हमारी भागीदारी है, हम पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ लोभवश हम कई बार क्या करते हैं, राइट जजमेंट नहीं करते हैं, अपनी तरफ ज़्यादा और उसकी तरफ कम कर लेते हैं। या कई बार अभिमानवश भी हम राइट जजमेंट नहीं कर पाते हैं। हमको क्या लगता है कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हम झुक गए। तो सही बात, सत्य बात जानते हुए, समझते हुए भी हम सत्य निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो जो राइट टाइम पे राइट जजमेंट पावर हमको मिलती है, वो हमको राजयोग से मिलती है, क्योंकि हमारी बुद्धि के अंदर राइट और रॉन्ग को परखने की शक्ति आ जाती है। जैसे कल भी आपको बताया था कि पानी जितना क्लीन होता है उतना क्लियर होता है, और क्लियर होगा तो निर्णय करना क्या मुश्किल होगा। जहाँ क्लैरिटी है, जज भी जजमेंट देता है, तो आप देखेंगे उसके आगे तराजू रखा होता है, और क्या कहा जाता है, कानून अंधा है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। कौन सी पट्टी? कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं और सब पराए हैं, उसके लिए सब समान हैं। समानता का भाव दिखाया गया। तो जहाँ समानता का भाव आता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, राइट टाइम पर राइट जजमेंट कर पाते हैं। हमारे इतिहास के अंदर हजारों ऐसे उदाहरण हैं जो अनेक राजाओं ने अपने पुत्रों को बलि चढ़ा दिया, स्वयं को बलि चढ़ा दिया, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, राजपाट का त्याग कर दिया। कारण सही समय पर सही निर्णय लिया। जब सही समय पर सही निर्णय हम लेते हैं तो हमारे कार्य स्वतः सिद्ध होते चले जाते हैं। क्योंकि अगर राइट टाइम पर राइट जजमेंट न ली जाए, जैसे आप देखेंगे कि हमें यहाँ से रेलवे स्टेशन पर जाना है, हमारी ट्रेन का टाइम है, दोपहर को 3 बजे हमारी ट्रेन चलनी है रेलवे स्टेशन से, और हम यहाँ पर किसी कार्य में फंस गए और हमको यहाँ घर में ही 2 बज गए। 3 बजे की हमको ट्रेन पकड़नी है, घर में ही हमको 2 बज गए। अब उस समय हमको क्या निर्णय लेना है, क्योंकि हमने तो पहले ये सोचा हुआ था कि हम बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे, मेट्रो से जाएंगे, लेकिन उस समय अब मेट्रो हमारा जो है, घर से पहले हमको मेट्रो स्टेशन तक जाना है, वहाँ के लिए भी हमको कोई व्हीकल चाहिए, साधन चाहिए। फिर मेट्रो स्टेशन पर जाकर के टिकट परचेज़ करनी है, टिकट परचेज़ करके फिर मेट्रो ट्रेन पकड़नी है, वो भी किस टाइम की हमको पता नहीं है। फिर वहाँ से उतर कर के फिर रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, वहाँ हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो कितनी दूर है ना। तो ये सब जजमेंट हमको करनी है कि अभी हम इस टाइम क्या करना है, क्योंकि पहले हमने ये निर्णय लिया, लेकिन अब जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में हमको क्या करना है, इंस्टेंट जजमेंट करनी है। और हम तुरंत क्या करते हैं, उसी समय ओला उबर बुक कराते हैं, उसको बुलाते हैं और तुरंत उससे चल पड़ते हैं। तो जजमेंट किसको करनी है, हमें करनी है।
ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर रूटीन में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें आती हैं जिनको हमें जज करना होता है, निर्णय करना होता है। तो जैसे जैसे हम राजयोग का अभ्यास करते चले जाते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो राजयोग से हमारी सुषुप्त शक्तियां जागृत होती हैं। राजयोग क्या करता है? उन सोई हुई शक्तियों को जगाता है, उठाता है। जैसे आप देखो, ये जो भी जीव जंतु बाहर सो रहे हैं या मनुष्य भी बाहर सो रहे हैं, और सूर्य एकदम आ जाता है, हम सोए हुए, हम देर तक सो रहे हैं, छत पर ओपन में सो रहे हैं, और सूर्य जब आता है उसकी रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो आंखें क्या होती हैं? खुल जाती हैं उसके प्रकाश से। तो राजयोग भी क्या है? आत्मा परमात्मा को याद करती है, और जब आत्मा परमात्मा को याद करती है तो परमात्मा ज्ञान सूर्य है, और जब उस ज्ञान सूर्य का प्रकाश आत्मा के ऊपर आता है तो उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, और ज्ञान चक्षु खुलने से जो अंदर सोई हुई शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं। मानो हम सोए हुए हैं, छत पर ओपन में सोए हुए हैं, और हमको नींद में पता ही नहीं चला कितने बज गए। हमें उठना तो था सुबह 6 बजे, लेकिन 7 बजे जब सूर्य की धूप बहुत तेज हमारे शरीर पर लगने लगी तब हमारी आंख खुली। आंख खुलते ही हम क्या होगा? हमको तो 8 बजे जाना है अभी ऑफिस में। हम कितने एक्टिव हो जाएंगे सूर्य को देखते ही, अरे ये तो सूर्य सिर पर आ गया। तो इसी प्रकार से जो हमारे अंदर सोई हुई शक्तियां हैं, जैसे ही परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा पर आती हैं तो अंदर की सोई हुई शक्तियां जागृत होने लग जाती हैं, जागृत हो जाती हैं, और एक 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 करके वो सब शक्तियां हमारे अंदर आती चली जाती हैं, हम एक्टिव हो जाते हैं। तो राइट टाइम पर राइट जजमेंट पावर हमको राजयोग से प्राप्त होती है। तो अब समय कौन सा चल रहा है, उस समय को देख करके अब हमें स्वयं का भी निर्णय करना है। क्यों? क्योंकि सृष्टि चक्र के हिसाब से अब जो समय चल रहा है सृष्टि का, वो हम बिल्कुल अंत के भी अंतिम समय में आ पहुँचे हैं। सृष्टि चक्र के हिसाब से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग होते हैं, और इन चारों युगों के बाद जब पुनः इस सृष्टि चक्र की रिपीटिशन होती है तो कलयुग और सतयुग का मिलन होता है, उसे संगम युग कहा जाता है। तो अब ये निर्णय हमें स्वयं करना है कि इस समय पर हमें क्या करना है। तो पहले हम आपको ये बताएंगे कि जो सृष्टि चक्र है उसकी टोटल एज 5000 ईयर्स है। 5000 वर्ष का ये सृष्टि चक्र है, जिसे वर्ड ड्रामा व्हील भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल घड़ी से भी दिया गया है कि ये सृष्टि जो है वो एक घड़ी की तरह चल रही है, चक्र की तरह चल रही है। इस सृष्टि के चक्र से तुलना क्यों की गई? क्योंकि इस सृष्टि में हर वस्तु एक चक्र की तरह ही चल रही है। जैसे आप देखेंगे, दिन और रात का चक्र है, जीवन और मृत्यु का चक्र है, सर्दी गर्मी बरसात ऋतुओं का चक्र है। इसी प्रकार से वर्ष का चक्र है, जनवरी से दिसंबर, फिर जनवरी से दिसंबर, ये वर्ष का चक्र चल रहा है। तो ये सृष्टि में हर वस्तु एक साइक्लिक पैटर्न में चल रही है, साइकिल है, इसलिए इसको साइकिल भी कहा गया है। सृष्टि को एक साइकिल के रूप में भी कहा गया। साइकिल मीन्स चक्र। तो चक्र या साइकिल या घड़ी,
इनमें एक विशेषता होती है कि चक्र मीन्स कि जिसकी कंटिन्यूटी कभी भी टूटती नहीं है। जैसे घड़ी है, घड़ी में 1 से 12 बजते हैं और 12 बजे के बाद क्या घड़ी कुछ सेकंड्स के लिए रुकती है? अगर रुक गई तो उसको घड़ी कहेंगे खराब है ये। अगर रुक जाए तो कहेंगे ये खराब हो गई है। ये ना 12 के बाद थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। ठीक किसको कहेंगे? जो चलती रहती है। जो रुक गई उसको ठीक नहीं कहेंगे, वो खराब है। और दूसरी बात, चक्र मीन्स कि जो उसकी रिपीटिशन है वो एज इट इज़ रिपीटिशन है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं हो सकता है। जैसे घड़ी में 1 बजे से 12 बजे तक का समय होता है और 12 बजे के बाद पुनः क्या होता है? पुनः 1 बजता है। ऐसा नहीं है कि कभी 1 से 12 हो, फिर उसके बाद जो है 13 से 24 हो जाए, फिर उसके बाद जो है वो 24 से 36 हो जाए, फिर उसके बाद 36 से 48 हो जाए। नहीं, समय कितना है वो क्लॉक है, चाहे आप 1 से 24 करें या 1 से 12 करें, वो आपकी डिपेंड करता है। कई क्लॉक्स जो होती हैं वो 1 से 24 तक टाइम भी देती हैं। तो अगर उसको भी माने, हम 1 से 24 वाली को भी माने, तो 24 के बाद फिर क्या होगा? फिर 1 होगा। ठीक है, तो भावार्थ क्या है? कोई भी चक्र जो चल रहा है उसमें जो रिपीटिशन है वो एज इट इज़ है, चेंजेस नहीं है उसके अंदर कोई भी। जैसे अब आप देखो ये वर्ष का चक्र है, हम जनवरी से दिसंबर तक पूरा वर्ष होता है। वर्ष का कैलेंडर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? जनवरी टू दिसंबर, एंड आफ्टर 31 दिसंबर फिर क्या आएगा? फिर 1 जनवरी आएगा। वर्ष बदल जाएगा, 2020 से 2021 आ जाएगा, लेकिन डेट क्या रहेगी? वही 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की ही डेट रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ऋतुओं में कोई चेंजेस होते हैं? हमको मालूम है ये मई जून है। वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि टेम्परेचर कितना होगा, 40-45 टेम्परेचर तो होना ही है इसमें। हम सभी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इसके लिए तैयार होते हैं कि मई जून आएगा तो क्या आएगा? गर्मी आएगी। और फिर दिसंबर जनवरी आएगा तो क्या आएगा? सर्दी आएगी, है ना। जुलाई अगस्त आएगा तो क्या आएगा? बरसातें आएंगी। हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, और हम कभी भी इसके लिए कोई प्रश्न उठाते हैं? हमेशा मई जून में ही गर्मी क्यों होती है? कभी दिसंबर जनवरी में भी तो होनी चाहिए। उठाते हैं हम कभी प्रश्न? कभी नहीं उठाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सृष्टि, पृथ्वी घूम रही है, ये जो नवग्रह चक्र लगा रहे हैं, ये सूर्य, चंद्रमा, धरती और नवग्रह, इनके हिसाब से मौसम बनते हैं। और हम सब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो चक्र है ये बिल्कुल एक्यूरेट चक्र चल रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं, मार्जिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकते ना। हमारे कभी संकल्प में भी नहीं आया। कभी आप में से किसी ने कोई विचार किया क्या कि हमेशा दिसंबर जनवरी में ही क्यों सर्दी पड़ती है? कभी कभी मई जून में पड़ जाए, कभी अगस्त में पड़ जाए, कभी किसी और मंथ में पड़ जाए। नहीं, हम सब जानते हैं और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं, 100% एक्सेप्ट कर रहे हैं। रीज़न? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो साइक्लिक पैटर्न चल रहा है ग्रहों उपग्रहों का, इसके अकॉर्डिंग ये वेदर चेंज होता है और ऐसे ही होगा ये। और पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूम रही है उसको 24 घंटे लगते हैं और उस 24 घंटे के हिसाब से ही ये दिन और रात होंगे। पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्र लगा रही है उसको 365 से ही 1/4 दिन लगते हैं।
उस हिसाब से ये वेदर ऐसे ही चेंज होगा, इन्हीं मौसम में, ये मंथ में यही मौसम होगा, हम सब जानते हैं। तो फिर सृष्टि चक्र में हम ये प्रश्न क्यों करते हैं कि सृष्टि चक्र एज इट इज़ क्यों रिपीट होता है? कई भाई बहनों को हम कहते हैं तो कहते हैं सृष्टि चक्र एज इट इज़ क्यों रिपीट होता है, कोई चेंजेस क्यों नहीं होते हैं उसके अंदर? तो परमात्मा क्या कहते हैं कि जैसे ये मौसम है, ये चक्र बाकी सभी चल रहे, जीवन मृत्यु का चक्र चल रहा है, इसी प्रकार से दिन रात का चक्र चल रहा है, ऋतुओं का चक्र चल रहा है, काल चक्र चल रहा है, इसी प्रकार से सृष्टि चक्र चलता है। तो चक्र की जो पहली क्वालिटी है कि चक्र की कंटिन्यूटी कभी भी टूटती नहीं है। ये चक्र एज इट इज चलता ही रहेगा, है ना। जैसे 24 घंटे का दिन और रात है, बीच में कुछ रुकता थोड़ी है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ऋतुओं का चक्र है या वर्ष का चक्र है, कहीं भी कुछ भी समय कुछ सेकंड्स के लिए भी नहीं रुकता है, चल रहा है। इसीलिए गीत क्या बनाया, नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। बहुत सुंदर उस गीत के अंदर एक लाइन आती है, तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, इसलिए तुझे चलना होगा। सब कुछ चल रहा है, अनवरत रूप से चल रहा है, हमको भी चलना है। दूसरी चक्र की क्वालिटी होती है कि चक्र में एज इट इज रिपीटिशन होती है। और तीसरी जो चक्र की क्वालिटी है, चक्र में जो पोर्शंस होते हैं, जैसे हम घड़ी के अंदर देखते हैं 12 से 12:15, 12:30, 11:45, पूरे 12, इन सब में जो टाइम डिफरेंस है वो कैसे है, इक्वल है। 15 मिनट्स का गैप है, हर क्वार्टर कितनी देर का है, 15 मिनट्स का क्वार्टर होता है। इसी प्रकार से सृष्टि के जो 4 युग हैं, 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में चारों युगों की आयु इक्वल है। जैसे हम स्वस्तिका भी बनाते हैं, स्वस्तिका के हम चारों पोर्शंस कैसे रखते हैं, इक्वल रखते हैं। कोई भी पोर्शन छोटा बड़ा नहीं होता है, सब इक्वल होते हैं। तो इसी प्रकार से 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में जो 4 युग हैं, उन चारों युगों की आयु भी इक्वल है। सतयुग 1250 वर्ष का, त्रेता युग 1250 वर्ष का, द्वापर युग भी 1250 वर्ष का, और कलयुग भी 1250 वर्ष का। और वर्तमान समय हम सभी खड़े हैं संगम युग पर। संगम किसको कहा जाता है, मिलन को, जहाँ पर 2 युगों का मिलन होता है। हम कलयुग से निकल करके कहाँ जा रहे हैं, सतयुग में जा रहे हैं, जिसको सृष्टि रूपी समय के हिसाब से अमृत वेले का समय कहा जाता है। सतयुग और त्रेता युग को शास्त्रों के अंदर ब्रह्मा का दिन कहा गया है, और द्वापर और कलयुग को ब्रह्मा की रात्रि कहा गया है। तो जब हम रात्रि से दिन में जाते हैं, यहाँ 24 घंटे वाली रात और दिन में ही आप देख लें कि जब रात्रि का अंतिम पहर है, हम रात से दिन में जा रहे हैं। जहाँ वो दोनों समय मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अमृत वेला। जो सुबह 3 बजे से 5 बजे का समय होता है, उस समय पृथ्वी पर सूर्य पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है, आंशिक रूप से भी 3 बजे तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन उस समय को अमृत वेला कहा जाता है। सूर्य का मुख इस तरफ हो गया है। इसी प्रकार से ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, परमात्मा शिव जिसको हम प्यार से कहते हैं बाबा,
तो वो ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा भी इस धरा पर जब आते हैं तो कलयुगी रात्रि का अंत और सतयुगी दिन की आदि दोनों के बीच का समय होता है, जिसको संगम युग कहा जाता है। यह सृष्टि रूपी समय का वो प्रभात का समय है। अब इस समय पर निर्णय हमें करना है। क्या निर्णय करना है कि अब हमें कैसे कर्म करने हैं, क्योंकि यहाँ परमात्मा ने आकर के हमको कर्मों का ज्ञान दिया है। ये हम सभी जानते हैं कि गीता सार हमको क्या बताता है, जैसा कर्म वैसा फल। साइंस का नियम भी क्या है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। एवरी एक्शन ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। इस धरती के अंदर वैसे भी आप देखेंगे ग्रेविटी है। जो चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं वही चीज़ हमारे पास लौट कर आती है, और डबल फोर्स से लौट करके आती है, डबल फोर्स से लौट करके आती है। तो हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म वापस हमारे पास लौट करके आने हैं। कहा जाता है कर्म परछाई की तरह मनुष्य के साथ चलते हैं, इसलिए सदा श्रेष्ठ कर्मों की छत्र छाया में रहो। जो भी हमने किया वो हमने बीज बोया, लेकिन कई भाई बहनों के मन में ये प्रश्न होता है, हमसे भी कई भाई बहनों ने ये प्रश्न पूछा कि आज जो समय चल रहा है उस समय पर जो अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति है, जो सच्चे राह पर चलने वाला व्यक्ति है, उसको तो बहुत सहन करना पड़ता है, उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत विघ्न आते हैं उसके रास्ते में। लेकिन आज जो झूठ और फरेब के मार्ग पर चल रहा है वो बहुत फल फूल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। जो आप सबने भी कहावतें सुनी होंगी, दोहे सुने होंगे कि रोपे बिरवा नीम को तो आम कहाँ ते होए। एज यू सो शैल यू रीप ना। जो आप बोएंगे वही तो आप पाएंगे, काटेंगे। क्या कभी आपने ऐसा सुना कि किसी ने बीज तो बोया आम का, लेकिन उस आम के गुठली से बबूल का पेड़ निकल गया? कभी सुना आपने? क्या ये संभव है? असंभव है, हो ही नहीं सकता। आप भी जानते हैं इस बात को। ये कर्मों की गहन गति है कि जो हम कर्म करते हैं, जाने में या अनजाने में भी, अनजाने में भी किया हुआ कर्म अपना फल अवश्य देता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि यहाँ बाबा के घर में बहुत सारे गमले हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई भी फल या सब्जी या कुछ भी धुलाई करते हैं तो उनका पानी अभी नहीं, अभी तो कोरोना चल रहा है तो वो पौधों में वो पानी अब नहीं डालते हैं। पहले कोरोना से पहले की बात है कि कोई भी इस प्रकार का पानी होता था फल सब्जी का, तो हम उसको पौधों में डाल देते थे, और अनजाने में कब उसमें क्या चला गया हमको नहीं पता। लेकिन एक बार हमने देखा कि एक जो पौधा था, तुलसी का पौधा गमले में लगा हुआ, उसके साथ एक छोटा सा पौधा और आने लग गया। हमको समझ में नहीं आया कि ये किस चीज़ का पौधा है, क्योंकि हमने कोई खेती बाड़ी की नहीं हुई है, ना हम उसके बारे में इतना जानते हैं कि पौधे कैसे होते हैं, किस पेड़ का पौधा, किस फल का या फूल का पौधा कैसा होता है। हमारे पास एक भाई आते थे, वो जानते थे इस बारे में। हमने उनसे पूछा और उसमें छोटी छोटी सी मटर की तरह ऐसे फलियां भी निकलने लग गई। हमने उन भाई से पूछा कि ये क्या निकल रहा है इसके अंदर।
उस भाई ने उस फली को खोल करके देखा, उसने कहा दीदी ये तो मूंग का पौधा निकल रहा है, आपने मूंग बोए होंगे इसमें गमले में। तो हमें याद आया कि हमने मूंग तो कभी बोए नहीं इसमें। हाँ, हमने मूंग धोने के बाद जो पानी होता है उस पानी में हो सकता है कोई एक आधा मूंग का दाना उस गमले के अंदर पानी के साथ चला गया हो, अनजाने में गया हो। लेकिन अनजाने में गया हुआ मिट्टी में बीज भी फल अवश्य देता है। इसी प्रकार से ये शरीर को भी क्या कहते हैं, ये शरीर मिट्टी है ना, इस शरीर रूपी मिट्टी में आत्मा जो भी कर्मों के बीज बोती है वो फल अवश्य देते हैं। लेकिन हर फल के समय, फल देने का जो हर बीज के फल देने का समय है वो अलग अलग होता है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कुछ समय में ही हमको फल दे देते हैं। जैसे हम धनिया पुदीना डालते हैं, एक हफ्ते में वो उसमें फल पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो हम आज वो बीज बोते हैं तो कुछ हफ्तों के बाद या महीनों के बाद वो फल देते हैं, टमाटर, हरी मिर्ची इत्यादि। लेकिन कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिनके लिए कहा गया कि दादा बोए तो पोता खाए। कुछ ऐसे भी फल होते हैं। अब जब हमने बीज बोया आम का बीज आज हमने बोया, लेकिन उसके फल देने का समय कब आएगा? कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद आएगा। लेकिन उसी धरती के अंदर कहीं साइड में हमने अक भी लगा दिया था, या कहीं पर हमने कीकर भी लगा दी। अब जब हमने आम का बीज बोया, उससे कुछ वर्ष पहले हमने वो बीज बोए थे। आम का बीज बोने के कुछ समय बाद वो दूसरे पौधे आने लग गए, क्योंकि अब उन पौधों के फल देने का समय आ गया। इस पौधे के फल देने का समय आगे आने वाला है, और जो हमने पीछे बोए थे उनका आज फल देने का समय आ गया है। तो हम क्या सोचते हैं, हम तो बहुत अच्छा करते हैं, हम तो किसी को कुछ भी नहीं कहते हैं, हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, हम तो कभी किसी का बुरा करते ही नहीं हैं, कभी किसी को दुख देते ही नहीं हैं, सोच में भी नहीं देते हैं। पता नहीं हमारे साथ बुरा क्यों हो जाता है। आप सबके मन में भी इस प्रकार के कई बार प्रश्न आते होंगे, हमने तो कभी किसी के साथ ऐसा किया नहीं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों? इसका स्पष्ट उत्तर कि बिना बीज बोए फल निकल नहीं सकता है। आज जो फल आ रहा है, आज जो पौधा आ रहा है, वो सिद्ध कर रहा है आपने कभी ना कभी जाने में या अनजाने में। बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जो हम जानबूझ करके नहीं करते हैं, लेकिन हमारे संस्कार इस प्रकार के होते हैं जो हम अनजाने में दूसरों को दुख दे देते हैं। अपने संस्कारों वश भी कई बार हम दुख दे देते हैं। जैसे एक बच्चा है, उसके जिद के संस्कार हैं। अब वो अपने जिद के संस्कारों से क्या करता है? माता पिता जिद्दी बच्चे से क्या होते हैं? एक बार, दो बार, 10 बार, आखिर तो वो भी क्या हो जाते हैं? दुखी होंगे। अब वो बच्चा अनजाने में क्या कर रहा है? माता पिता को दुख दे रहा है। अब उसको नहीं पता कि मैं ये कोई दुख भी दे रहा हूँ। वो ये जो कर्म कर रहा है वो अनजाने में कर रहा है। लेकिन अगर अनजाने में भी मैंने किसी का दिल दुखाया, अपने संस्कार के वश, अपने किसी स्वार्थ के वश, अपने किसी इच्छा को पूर्ति कराने के वश, अगर मैंने जिद के संस्कार से दुख दिया तो मुझे उसका रिटर्न जरूर मिलना है, ये सोच लें आप। और ये 100% श्योरिटी है
गारंटी है कि बिना बीज बोए फल मिल ही नहीं सकता है। श्योरिटी है, गारंटी 100% है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम आत्माएं जो पूर्व जन्मों में करके आई हैं, उनके फल देने का समय आज आ गया है, जबकि हम पुण्य कर्म कर रहे हैं। और आज जो हम पुण्य कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें इस जन्म में भी मिल सकता है और अगले जन्म में भी मिल सकता है। डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि हमने बीज कौन सा बोया है। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो हमने पीछे बोया उसको हम आज क्यों भोग रहे हैं। भगवान ऐसा क्यों नहीं करता कि जो हम पीछे करके आए हैं वो पीछे का किया वो हमारा पीछे ही ख़त्म हो जाए, इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड क्यों होता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब हम ऑडिट करते हैं, ऑडिट में जो क्लोजिंग बैलेंस है वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है। और कभी भी क्लोजिंग बैलेंस ज़ीरो नहीं होता है। होता है कभी ज़ीरो, कभी नहीं होता है। जो क्लोजिंग बैलेंस है कुछ तो अमाउंट होगी उसमें। हर एक की अपनी आय और व्यय के अनुरूप हमारी कमाई कितनी है और हमने उसमें से खर्चा कितना किया, उसके अनुरूप हमारा लास्ट क्लोजिंग बैलेंस बचता है। इसी प्रकार से हम आत्माओं ने पूर्व जन्म में जो कर्म किए उन कर्मों के अनुरूप हमने पुण्य कितने किए, श्रेष्ठ कर्म कितने किए और पाप कर्म कितने किए, हमने कमाई कितनी की और खर्चा कितना किया, उस हिसाब से हमारा बैलेंस बचता है। अगर हमने कमाई तो की 10 रुपए की और खर्चा हमने किया 100 रुपए का, तो 90 रुपए क्या हो गया। हमने कहीं से तो कर्जा लिया होगा ना। कमाई हमारी 10 ही रुपए है लेकिन खर्चा हम 100 रुपए का कर रहे हैं, तो वो खर्चा हम कहाँ से लाए। कहीं से तो हमने वो बोरो किया, उधार लिया। ठीक है, अब जिनसे हमने उधार लिया, उधार लेते समय हमको क्या लगा, उधार लेते समय तो हमको पता ही नहीं चला कि हम उधार भी ले रहे हैं या हमें इसको चुकाना भी है। उस समय तो हमको क्या लगा, ये तो मेरी ज़रूरत है, मुझे तो चाहिए है। लेकिन जब चुकाने का समय आता है तब हमारी आंखें खुलती हैं, अरे इतना सारा, इतना बिल कैसे बन गया। हम जाते हैं ना, कई बार मॉल में जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं। मॉल में हम गए, हम वहाँ से बास्केट लेते हैं। हम मॉल में गए, हमें बिस्किट का पैकेट पसंद आया, हमने उठाया अपनी बास्केट में रख लिया। थोड़ी और आगे गए, हमको भुजिया का पैकेट पसंद आया, हमने वो भी अपने बास्केट में रख लिया। थोड़ा और आगे गए, हमको कोई फ्रूट पसंद आया, हमने वो भी बास्केट में रख लिया। कोई वेजिटेबल देखी, वो बास्केट में रख ली, है ना। हमको कोई दाल चीनी चावल चाहिए थे, वो हम बास्केट में रखते गए। जो हमको पसंद आता गया हम बास्केट में रखते गए। हमने उस समय सोचा ही नहीं कि इसका रेट क्या होगा, क्या। हम तो सोचते हैं हमारी नीड है, ज़रूरत है। अच्छा, आज ज़रूरत नहीं है तो कुछ दिन बाद इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। टूथपेस्ट घर में ख़त्म होने वाला है, 15 दिन में ख़त्म होगा। सोचते हैं 15 दिन बाद कौन फिर दोबारा लेने के लिए आएगा। तो क्या करते हैं, चलो अभी ले लो, अभी डाल लो इसको बास्केट में। हम डालते जाते हैं और जब पहुंचते हैं काउंटर पर और वो हमारा बिल निकाल के देता इतना लंबा, हम कहते हैं अरे ये 5000 कैसे बन गए। हमने तो ये बिस्कुट, नमकीन, टूथपेस्ट, थोड़ी सी दालें यही तो ली हैं। और वो काउंटर वाला क्या करता है, हमको बिल दिखा देता है, देख लो आप अपना बिल, ये रहा आपका बिल, आप खुद चेक कर लो, आपने जो जो चीज़ें ली हैं उनका क्या रेट है। इसी प्रकार से हम भी जब कर्म करते हैं तो हम केवल करते हैं, हम उसके आगे पीछे कभी नहीं सोचते हैं। लेकिन कर्मों की गति क्या कहती है कि कर्म करने से पहले या बाद में
आपको सोचना अवश्य पड़ेगा। निर्णय आपको लेना है कि आपने पहले सोचना है या बाद में सोचना है। कर्म करने से पहले सोचने वाला समझदार ज्ञानी कहलाता है और कर्म करने के बाद सोचने वाला अज्ञानी पश्चाताप करता है। निर्णय किसको करना है? मुझे करना है कि मुझे कर्म करने से पहले सोचना है या कर्म करने के बाद सोचना है। मेरी मर्जी है, वो भगवान ने मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है। जिसको गीता में भगवान ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हे अर्जुन, कर्म करने में तू स्वतंत्र है। जब तू कर्म करेगा मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा। हाँ, कर्म करने से पहले मैं तुझे कर्म का ज्ञान अवश्य दूंगा, लेकिन जिस समय तू कर्म करेगा उस समय मैं कोई इंटरफेरेंस नहीं करूँगा। लेकिन दूसरी बात ये याद रखना कि जब मैं फल दूंगा तो तुम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। फल देने में मैं स्वतंत्र हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जो टीचर से पढ़ता है। क्लास में टीचर उसके हर प्रश्न का उत्तर उसको बताता है, उसको पढ़ाता है। एग्ज़ाम से पहले टीचर बच्चे को एग्ज़ाम की तैयारी करवाता है, उसको पढ़ाता है, बताता है एग्ज़ाम में ये आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क करवाता है। बच्चे का अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी करता है, कोई क्वेरी है तो उसको वो आंसर भी करता है। एग्ज़ाम से पहले वो उसको पूरी तरह से तैयारी कराता है और पूछता भी है, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, अभी पूछ सकते हो। जब वो टीचर लेसन पढ़ाता है हमको, हम सब पढ़े हुए स्कूल्स में, तो लेसन पढ़ाते समय टीचर हर एक से पूछता है, किसी की अगर कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले टीचर हमें सब कुछ बताता है, तैयारी कराता है। लेकिन जब हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं, एग्ज़ाम हमारे हाथ में आ गया है, हम कर रहे हैं, उस समय पर क्या टीचर से स्टूडेंट अगर कुछ पूछे, कोई क्वेरी हो उसकी, कोई सम हो जिसको उसको सॉल्यूशन न आ रहा हो, सॉल्व करना हो, तो क्या टीचर उसको बताएगा? एग्ज़ामिनेशन हॉल में टीचर का बताना क्या माना जाएगा? चीटिंग मानी जाएगी। एग्ज़ाम से पहले टीचर उसको सब बता सकता है, एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर भी बता सकता है, लेकिन जिस समय वो एग्ज़ाम दे रहा है उस समय टीचर राउंड ले रहा होता है और वो देख रहा होता है कि ये स्टूडेंट क्या कर रहा है, ये इस क्वेश्चन का गलत आंसर दे रहा है, लेकिन क्या वो उसको रोकता टोकता ठीक कराता है? इसके बाद जब एग्ज़ाम दे दिया, फिर जो उसके मार्क्स आएंगे उसमें टीचर इंडिपेंडेंट है। हर टीचर हमेशा ये चाहता है मेरा स्टूडेंट फेल्योर नहीं होना चाहिए। फेल्योर होने से टीचर का अपना रिजल्ट भी खराब होता है। इसलिए कोई भी टीचर कभी अपना रिजल्ट खराब नहीं होने दे सकता है। हर एक टीचर को लगता है कि मेरा स्टूडेंट पास होना चाहिए, वो मैक्सिमम मार्क्स देने की कोशिश करता है। लेकिन अगर स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में कुछ किया ही नहीं है, सारे आंसर्स उसके रॉन्ग हैं, कहीं कोई मार्जिन ही नहीं है, तो टीचर क्या कर सकता है? टीचर हमेशा मार्जिन देखता है कि स्टूडेंट को मार्क्स देने की कहाँ मार्जिन है, मैं कहाँ इसको मार्क्स दे दूँ, कहाँ इसके बढ़ सकते, कहाँ इसको पास कर दूँ मैं। तो परमात्मा क्या कहते हैं
कि जब तुम कर्म करते हो, मैं कर्म करते समय कोई इंटरफेरेंस नहीं करता हूँ। तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, लेकिन कर्म से पहले मैं तुम्हें कर्म का ज्ञान अवश्य देता हूँ। अब निर्णय किसको करना है? जब एग्जामिनेशन शीट हमारे पास आ गई है, एग्ज़ाम हमारे हाथ में आ गया है, अब जजमेंट किसको करनी है? जजमेंट मुझे करनी है। और मैंने जैसा एग्ज़ाम दिया है, टीचर उसमें से मुझे मैक्सिमम मार्क्स देने की कोशिश करता है। तो हम जो भी कर्म करते हैं, हमें हर कर्म, आज तक हमने चलो जो भी किया वो अनजाने में किया, लेकिन अब हमको कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो हमारी नेगेटिव मार्किंग हो या कहीं से हमारे मार्क्स कट हों। अब इस समय पर हम श्रेष्ठ कर्म करें, पुण्य कर्म करें या पाप कर्म करें, निर्णय किसका है? हमारा है। और राजयोग की जो प्रयोग है, राजयोग से जो हमको निर्णय करने की शक्ति मिलती है, उस निर्णय करने की शक्ति से हम पुण्य कर्म की तरफ अग्रसर होते हैं, क्योंकि समय अभी है, नाउ और नेवर। अभी नहीं तो हम कभी भी पुण्य कर्म कर नहीं सकते हैं, क्योंकि समय यही चल रहा है। हर बीज बोने का एक समय होता है। गेहूं के बीज बोने का समय है, मक्का के बीज बोने का समय है, ईख के बीज बोने का समय है। हर पौधे की कलम लगाने का एक समय होता है, मौसम होता है। इस मौसम में अगर हम वो बीज बोते हैं, तो आने वाले मौसम में जो उसके फल देने का समय है, उस समय हमें फल प्राप्त हो जाएगा। तो अब जो समय चल रहा है संगम युग, वो श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म के बीज बोने का समय चल रहा है। अगर इस समय पर हम श्रेष्ठ कर्मों का बीज नहीं बोएंगे, तो आने वाले भविष्य में हम उसका फल कैसे प्राप्त कर सकेंगे? क्योंकि वो मौसम ही नहीं होगा। हर बीज को एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर ही वो बीज अंकुरित होता है। किसी को सर्दी चाहिए, किसी को गर्मी चाहिए, किसी को पानी चाहिए, बरसात चाहिए। तो आत्मा का इस समय पर पुण्य कर्म करने के लिए ये सबसे श्रेष्ठ एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर में अगर हम अपने पुण्य का खाता जमा करते हैं, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते हैं, सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, तो हमारा भविष्य सुखद होगा, ये परमात्मा हमें गारंटी देते हैं। तो चलिए अभी हम फिर से अपने मन को उस परमात्मा में एकाग्र करते हैं, ताकि हमारे अंदर सही समय पर सही निर्णय करने की शक्ति आ सके। आप सभी अभी सीधे होकर के बैठ जाएंगे। जहाँ भी आप बैठें, कोशिश करें सीधे होकर के बैठें, अलर्ट होके। बॉडी में स्टिफनेस ना हो, बॉडी को लूज छोड़ दें। अपने एक एक अंग को देखें, अपने पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सॉरी। अपने दोनों लेग्स, दोनों हाथ, संपूर्ण शरीर, और अपने मन की संपूर्ण एकाग्रता मस्तक के बीच में करें। एक चमकता हुआ सितारा
जो बिल्कुल हल्का है, और प्रकाश स्वरूप है। यही मेरी वास्तविकता है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा घर सूर्य चांद तारों से भी पार ब्रह्मलोक, परलोक, शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम है। जहाँ सुनहरी लाल आकाश है, उस सुनहरी लाल आकाश में सर्व आत्माएं सितारों के समान चमक रही हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की सर्व शक्तियों की लाइट और माइट सर्व सितारे स्वयं में ग्रहण कर रहे हैं। मैं आत्मा सितारा भी अपने शिव बाबा के अति समीप हूँ। और शिव बाबा से सही समय पर सही निर्णय करने की शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है। शिव बाबा की लाइट और माइट से मैं आत्मा स्वच्छ हो रही हूँ, पवित्र हो रही हूँ। इसलिए हर चीज़ मेरे सामने स्पष्ट है। और स्पष्टता के कारण मेरी निर्णय शक्ति बढ़ रही है। देखते रहें ज्ञान सूर्य शिव बाबा को मन की आँखों से, और भरते रहें अपने में सर्व शक्तियाँ।
शिव बाबा से इन शक्तियों को स्वयं में भरकर मन और बुद्धि के द्वारा मन की आँखों से मैं स्वयं को मस्तक के बीच में देख रही हूँ। एक चमकता हुआ सितारा, मैं परमात्मा की संतान, परमात्मा के सर्वगुण और सर्व शक्तियों की अधिकारी हूँ। और अब समय अनुसार पुण्य कर्म के बीज बोने का मैंने निर्णय लिया है। मैं पुण्य आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति।